पहले ना गोवा में एक स्टारलेट नाम की एक फीमेल टूरिस्ट थी। काफ़ी काफ़ी वो भी हुआ था। हाँ, हाँ, काफ़ी चर्चित मामला था। समझता हूँ जी। वो दिमाग में बैठा था, फिर वो निर्भया कांड भी हुआ, फिर आगे बहुत सारे बलात्कार की घटनाएं हो रही थी। तो मेरे दिमाग में ऐसा एक क्लू आया कि भाई कोई बाहर से घूमने आता है, तो वो कुछ देखने सीखने के लिए आता है और वो हमें पैसे भी देता है डॉलर्स में। जी, जी, जी। तो ऐसा क्यों होता है उसके साथ? लोगों की क्या मेंटालिटी हो सकती है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। फीमेल टूरिस्ट हो या हमारे देश की कोई महिला हो, किसी के साथ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके मद्देनज़र रखकर बहुत सारी बातें आ रही थी कि आर्ट लिखा जाए, कमर्शियल लिखा जाए, कंप्लीट पैकेज लिखा जाए। तो कोर्ट ड्रामा की ओर ना जाते हुए एक कंप्लीट पैकेज, एक कमर्शियल फिल्म लिखने की कोशिश की है मैसेज के साथ कि फीमेल टूरिस्टों के साथ हमें अच्छे से पेश आना है, उनके साथ कोई गलत काम नहीं अच्छा, करना। कंप्लीट पैकेज की या डराने की कोशिश की कि अगर आप रेप करोगे तो आत्मा आएगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही सही प्रश्न है आपका। सही जवाब भी है प्रश्न के साथ में कि हमने ये कोशिश की कि अगर गलत किया तो उसकी आत्मा आएगी और आपकी बैंड बजा दी। सर आप क्या कहेंगे सर, आप एज ए को प्रोड्यूसर आप जुड़े हो साथ में सर? मेरे को ज़रा उसके बारे में जानकारी नहीं है, सब सच ही बता ही दिया आपको। जी जी। मैं दिनेश जी के बारे में बता देता हूँ। ये उनकी दूसरी पिक्चर है। इसके पहले उन्होंने प्यार से बोलो देवा, एक सामाजिक इशू पर फिल्म थी, वो भी उन्होंने अच्छे से बनाई, सक्सेसफुली उसको उन्होंने रिलीज़ किया। ये इनकी दूसरी पिक्चर है और हम दोनों की दूसरी फिल्म है ये। अच्छा अच्छा। हम लोग उस प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व थे और सिनेमा को अच्छी तरह से वो समझते भी हैं। इनके पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें से ये हमारे साथ काम करते हैं, जुड़ते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। तो उसके लिए इनका विशेष योगदान है। इस पिक्चर में भी बहुत समस्या आई, लेकिन दिनेश जी लास्ट तक खड़े रहे, बोले आप लोग काम कीजिए, मैं पीछे हूँ। और इस तरह से देखिए हम आज यहाँ सहारा इंटरनेशनल में बैठे हैं। दिनेश जी की बहुत ही विशेष कृपा है, उन्होंने टीम पर विश्वास रखा और हमें दूसरी बार मौका मिला और हम चाहेंगे कि हमें तीसरी, चौथी, पाँचवीं बार भी 2-3 साल में दे दें, तो हम इस तरह से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते बस रहें। भगवान करे आप ऐसे साथ रहे, हम सिनेमा भी को साथ एक में अच्छी फिल्में हम लोग देते रहें। जरूर जरूर जरूर। वेल, जैसे कि अभी राज जी ने कुछ समय पहले बोला था कि बाहर दूसरे देशों से लोग आते हैं और हमारी जो इकोनॉमी है उनके यहाँ आने पे और जिस तरह से वो पैसे जो हैं डॉलर्स में या पाउंड्स में यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश में ये माना जाता है कि अतिथि देवो भव। अब एक अतिथि को अगर आप देव का स्थान नहीं देते हैं तो कम से कम उसके साथ उल्टी सीधी हरकत हमें नहीं करनी चाहिए। तो फिल्म उसी पर है कि एक फॉरेन कपल यहाँ पे आया है, उस लड़की के साथ बलात्कार या रेप होता है और फिर किस तरह से उसकी रूह पलट के बदला लेती है। एंड मेरा रोल एक पुलिस ऑफिसर का है जो कि उस सिचुएशन में उस जगह पे आता है एंड उस क्राइम को किसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करता है। कहाँ पे? सर अवमानना फिल्में बनती है जो समाज को एक मैसेज आता है, तो इस तरह के केसेस न हो, इसके लिए आप क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए अभी इसमें मेरा यह मानना है कि हम किसी को कुछ करने से रोक तो सकते नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर अलग अलग जगहों पे सिचुएशंस पे अगर कैमरा लगे हों, सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो और जो सिक्योरिटी वाले हैं वो अपना काम सही ढंग से करें और स्पेशली आप देखें कि जब औरतें अकेले कहीं जा रही हों या कहीं से आ रही हों, ये ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप देखें कि वो सही स्थान पे पहुंच जाएं। अगर आप एज ए ड्राइवर हैं, अगर आप एज ए सिक्योरिटी पर्सन हैं या अगर आप किसी गाड़ी में हैं और एक लड़की अकेले मैं अक्सर यही देखता हूँ कि अगर कोई लड़की अकेले कहीं रात को अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ या लड़की अकेले जा रही है तो मैं कई बार मैंने रुक के लोगों से पूछा भी है, लड़कियों से पूछा है कि भाई आप अकेली जा रही हैं, आर यू श्योर कि आप अकेले जाना चाहती हैं, या मैं आप चाहें तो मैं एक किसी एरिया तक मैं आपको जाके छोड़ के आ सकता हूँ। तो ये आपका अपना दायित्व बनता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। वी हैव टू लुक आफ्टर पीपल। अपने देश में जो आजकल जो माहौल है वो माहौल इतना अच्छा भी नहीं है, तो अपने तरफ से अगर आप जो कुछ कर सकते हैं औरतों को सिक्योर फील कराने में, ये हर मर्द का बनता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करें ताकि औरतें समाज में अपनी जगह पर किसी भी शहर में
सुरक्षित महसूस है। सर एनआरआई डायरी की प्रोड्यूसर टीम ने लॉन्च किया है कि अगला प्रोजेक्ट आपको लेके करें, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? किस तरह उसके बारे में आई थिंक विराज जी बताएंगे कि इनको कैसे लगा मुझसे काम करके और आगे करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा सर, इतना कॉपरेट जो किए हैं हम लोग, मतलब सर के साथ कुछ ज़्यादा दिन का सीन था लेकिन उससे पहले ही टाइम से पहले ख़त्म कर दिया और बहुत अच्छा कॉपरेट किए। और ऐसा नहीं लगा कि हम लोग किसी स्टार के साथ, मतलब ऐसा कि हमारे बड़े भाई हैं, हमारे घर के फैमिली मेम्बर, आज भी देखिए हर जगह जहाँ भी बोले डबिंग में हो चाहे यहाँ मीडिया में, एक बात बोले बस अपना वो कहाँ किसको डेट दिए थे सब छोड़ के मेरे साथ हैं। इससे अच्छा और क्या बोलूँ, एक प्रोड्यूसर को उसके पिक्चर टाइम पे कंप्लीट होकर टाइम पे रिलीज़ होने जा रही है, उससे अच्छी क्या बात है। अमर सर बिग बॉस में सिद्धार्थ शुक्ला जी आए हैं, क्या कहेंगे? भाई जहाँ तक मुझे याद है कि सीज़न 9 में भी बिग बॉस में मैं गया था आई थिंक, लेकिन इस बार जो मैंने जितना ज़्यादा मैं देख नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत ट्रैवल कर रहा था, बट आई थिंक एक अलग लेवल पे इस बार चीखना चिल्लाना फिज़िकलिटी एक अलग लेवल पे आई थिंक बिग बॉस में चली गई है। और आई ऑनेस्टली पर्सनल लेवल पे आई डोंट एग्री कि एक रियलिटी शो में इतनी मारपीट दिखाना और वो भी एक नेशनल लेवल के चैनल पे उसे दिखाना सही है। आगे चैनल वाले और जो लोग पसंद करते हैं और टीआरपी के आगे तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, हमें वही करना है जो टीआरपी हमें बताता है, सिंपल सी बात है। एनआरआई डायरी का टाइटल आपके जहन में कैसा है? एनआरआई डायरी एक अपने आप में बेसिकली इनका नाम एंजॉइंग इंडिया था, जो एक बहुत बड़ा नावल फेमस है जो अमेजोन पे है, वो उसी बेस पे एक स्टोरी था पूरा कि बाहर लोग कौन आते हैं क्या कैसे उसके साथ घटना घटा है, इसलिए वो था। लेकिन सेंसर वाले ने वो टाइटल नहीं दिया जी बोले कि ये नहीं मिलेगा, आप कोई भी चॉइस कीजिए, तो सेम उस तरीके से करके ये डायरी ओपन होगा अप्रैल में, पता चलेगा क्या है। काम कर चुका हूँ बालाजी की क्योंकि शादी के सीरियल में, और ये दूसरा काम है मेरा, तो इनका कॉपरेशन है, वो डाउन टू अर्थ है, बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं और अच्छा पहले से जानता हूँ, इतने सीनियर आर्टिस्ट अच्छा लगा। और कोई ऐसी बातें शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग रहा हो? चैलेंजिंग तो है, देखिए बॉलीवुड मूवी बॉलीवुड में जो अभी जिस जोनर पे काम हो रहा है, मतलब अलग अलग जोनर डिफरेंट जोनर पे काम हो रहा है, हमने एक जोनर पे काम करना स्टार्ट किया। बेसिकली मेन मुद्दा है वुमेन हरेसमेंट, हमने उसको ही टारगेट किया। बाकी मसाला थोड़ा सा जैसा हमारा मिनिमम बजट में हमने उसको कंप्लीट किया। शूट के बारे में बताना चाहेंगे? शूट तो पूरा बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे मठ में सारे बंगलोज हैं, सर आपको लगता है नहीं मतलब किस मूवी में ज़्यादातर मसाला ही मसाला है, गरम मसाला? नहीं देखिए मैं तो ये कहूँगा कि बिना मसाला के होता क्या है। आई एम श्योर कि आप लोग खाना भी खाते हैं उसमें भी मसाला तो डालते ही होंगे ना। मसाला निकाल दीजिए, नमक निकाल दीजिए, काली मिर्च निकाल दीजिए, तो खाली तो कोई भी नहीं खाएगा। बेटर देन वेब सीरीज। अभी जो वेब सीरीज में जो कचरा कर रहे हैं उस बेटर देन, मैं सीरीज बात करूँ, सबको पता है कि अब वेब सीरीज में जाके देखिए, आप सेट में इवन जाएंगे तो भी इतना आपको लगेगा ठीक है बेटर देन। लेकिन हाँ देखिए हम जिस ऑडियंस टारगेट को हम लोग लेके फिल्म बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनका पैसा रिकवरी भी तो चाहिए। हम खाली क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे तो ठीक है। आर्ट फॉर्म है कुछ, देखिए हम डिफरेंट जो ना तो आर्ट फॉर्म पे जाएंगे, कम्प्लीटली आर्ट फॉर्म लिखिए कि नहीं, उनका पैसा गया, उनका भी देव जी लुक सेंटर कितना चैलेंजिंग रहा? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, मतलब मूवी में काम करना, स्पेशली जब पता चला कि अमन सर साथ में काम करने वाले, तो मतलब एक तरह से इट्स अ वेरी बिग डील कि मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करना। काफ़ी कुछ मतलब इनसे सीखने में मिला कि मतलब हाउ टू बी गेट परफेक्ट इन योर रोल्स एंड अनदर थिंग्स। रही बात रोल की और सीरियसनेस की, तो एक्चुअली आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, मैं थिएटर्स करता हूँ। सो जब मुझे वो रोल बताया गया कि इसमें इतना डीप जाना चाहिए, सो मतलब उसकी डीपनेस को समझा मैंने, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव what that scene was from me.
आपकी पहली मूवी नो दिस इज सेकंड। और अपने कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? कितना चैलेंजिंग रहा बॉलीवुड में आना आपका? Actually, it was my dream to be in Bollywood, and it seems like that I'm getting into Bollywood. So actually, मेरे father का भी dream है कि that he wants to launch me in Bollywood. So my big support system मेरे father है, मेरी family है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट मूवी मेरे father ने प्रोड्यूस की, एंड आज उनकी वजह से मुझे अमन सर के साथ काम करने का मौका मिला। एंड माय ऑल अदर टीम्स, स्पेशली राज वर्मा सर, जिन्होंने मतलब इनके कांटेक्ट करके इन्हें हमारी टीम में शामिल किया। आप अमन वर्मा सबसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपने भी जिक्र किया कि मैं थिएटर से डायरेक्ट जो है क्या कहना एक्चुअली थिएटर एक अलग पार्ट है, वहाँ पे हम कुछ सब चीज़ हमें खुद करना पड़ता है, इसकी सेट्स उठाने से लेके सब ड्रेसिंग वगैरह सब हम खुद ही करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ उसी तरह है, इसको मतलब जिस तरह से आप इसको जितना आप अपना बनाएंगे ना, थिएटर में क्या होता है, जैसे आप जितने स्टेज में खुद को समझ लें उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। इस तरह से इस रोल को, सीन्स को, जो भी आपको मिले, ये मत समझिए कि आप एक्टिंग करें, जस्ट गो विद द फ्लो, उस कैरेक्टर को फील कीजिए, देन ईजी हो जाएगा। बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। आज हमारे फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बॉलीवुड में हिंदी फिल्म फर्स्ट है। मैं मराठी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, लेकिन मेरा बॉलीवुड में फर्स्ट फिल्म है। मैं राज सर से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए ऑफर किया। अपने किरदार के बारे में बताना चाहिए, क्या रोल? मेरा उसमें आशा का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, जो एक महाराष्ट्रियन मराठी गुंडे की वाइफ है, और वो विला में मेड का काम करती है। हाँ, आपका किधर क्या? हाँ जी, तो अगर मेरा किरदार इतना इम्पोर्टेंट है मूवी में, अगर मैं नहीं होती तो शायद एक्टर और जो हमारी हीरोइन है, जो जिसका रेप होता है, जो सब कुछ होता है, वो मिलते ही नहीं, बिकॉज जो मेन हीरो है वो मेरा ही फ्रेंड है, तो मैं ही मिलाती हूँ उन सबको। तो आई गेस मेरी वजह से ही वो मिले और मूवी बनी। वही भूत बने। हाँ, वही भूत बनती बात है। चलिए, और आज गाने भी सुने आपने, गाने देखा, और अमन जी थे फिल्म में, क्या कहेंगे? तो अमन सर को तो बचपन से देखते आए, तो बचपन से ही फ़ैन है उनके। तो ये मेरी भी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी है। इससे पहले मैं सीरियल कर चुकी हूँ, एकता कपूर के 2 शॉर्ट फिल्म्स कर चुकी हूँ, यूट्यूब की बहुत सारी, एंड डिजिटल एड्स वगैरह किए हैं मैंने 4-5। तो बट बॉलीवुड में पहली मूवी है, और अमन सर है स्टार कास्ट में, तो इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। और राज वर्मा सर ने अपॉर्चुनिटी दी इसके लिए, तो थैंक यू राज वर्मा सर को। ओके मैम, थैंक यू मैम। के हिसाब से मैं जुड़ा हूँ, मैं मोहन दास हूँ, एंड एक फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी निभाया हूँ, डिप्टी कमिश्नर। एंड केस जब आता है तब मैं अमन जी को सुपुर्द करता हूँ पूरा केस, एंड फिर आगे करते हैं स्टोरी। एंड बाकी का आपने ट्रेलर देखा है, आपको कैसे लगा ये आप लोग ज़्यादा बताएंगे। बट यस, एक अच्छी पहल हमने की है, फिल्म अच्छी तरह से बनकर आई है, लुक एंड फील बहुत ही अच्छा है, एंड आई फील लेके आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। जरूर सर, आप क्या कहेंगे सर? मैं सिर्फ अमन शिवर है, और एज एन एक्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से मुंबई में था, काफ़ी मेरे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की हुई हैं, बट बॉलीवुड में कह सकते हैं मेरी फर्स्ट फिल्म है। एंड इतना बड़ा स्टार कास्ट, और राज वर्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और बेसिकली अमन वर्मा जी के साथ शेड्यूल हमारा मैच नहीं हुआ, तो हम उतना शूट नहीं कर पाए साथ में, लेकिन एक कहते हैं ना, बचपन से देखा हुआ है उन्हें, उनकी एक्टिंग से बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारी टिप्स ली हैं। और बाकी आपने देखा, ट्रेलर देखा है, म्यूज़िक देखा, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। ओके, सब बचपन से देखे, सब सर इतने बूढ़े नहीं हैं, कहाँ गए?